बिहार चुनाव मतदान का पहला चरण 6 नवंबर 2025 को संपन्न हो चुका है। युवा कवि केतन यादव की कविता छाती पर बुलडोजर का आज हम पाठ करने जा रहे हैं। छाती पर बुलडोजर। उनके शब्दकोश में हृदय नहीं है, वे दिल भी कहते तो मुख से छाती बाहर आती है। किसी उचक्के की तरह ही वे नाप रखते हैं और हत्या के नए मुहावरे तलाशते हैं भाषा में। वे छाती को मापते हैं वर्ण व्यवस्था से, धंसाते हैं पुराना सामंती चमकदार वल्लम। अभी तक उनकी स्मृति में गरीब की जाति होती और वह गटर से बूथ तक न पहुंच पाए, इसलिए तैनात रखे हैं उन्होंने सहस्त्रों बुलडोजर रथ। वे रैलियों तक बुलडोजर पर चढ़कर आते, जिसके पहियों तले खून फेंकती है छातियां। मतपेटियों पर औंधे पड़ी है छाती, छातियों के चीथड़े टंगे हैं अट्ठ हासते बुलडोजरी जबड़ों में। मगध की लाशों के सवाल छाती भी न पीट सके, इसलिए वे हत्या के सभी सबूत मिटाकर जाते हैं। अब अवध से मगध तक राम रथ पर सवार अभिनव मनु सम्मुख का सिर नहीं छाती तलाश रहे। बस्तियों झुग्गियों झोपड़ियों को दहाने के बाद, दुकानों ठेलों फुटपाथों को कुचलने के बाद वे कानून की खाई से ढकेल देना चाहते हैं छाती। पहले वे सिर काटते थे, फिर घोंपते थे पेट में चाकू, गोलियों से भूनते थे कलेजा, सिर पीछे और पीठ पर करते थे बार। अब वे सीधे सामने से निडर चलाते हैं छाती पर बुलडोजर। केतन यादव की कविता छाती पर बुलडोजर हमारे समय की एक गहरी, असहज और राजनीतिक सच्चाई को बेपर्दा करती है। यह कविता केवल हिंसा, अन्याय और सत्ता की बर्बरता का बयान नहीं, बल्कि उस मानवीय संवेदना के विलुप्त होने का भी शोकगीत है जो छाती अर्थात मनुष्य के हृदय, साहस और आत्मा का प्रतीक है। यह कविता बुलडोजर को एक उपकरण मात्र नहीं, बल्कि व्यवस्था के उस निर्दयी प्रतीक के रूप में देखती है जो गरीबों, वंचितों और असहमति की आवाज़ों को कुचल देता है। कवि का व्यंग्य तीखा है, यह बताता है उनके शब्दकोश में हृदय नहीं है, यानी सत्ता के पास भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं बची। केतन यादव ने यहाँ भाषा, राजनीति और हिंसा के संबंध को बहुत मार्मिक ढंग से उजागर किया है। कविता जात, वर्ग और सत्ता की मिलीभगत को सामने रखती है, जहाँ छाती केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि प्रतिरोध, अस्तित्व और इंसानियत का प्रतीक बन जाती है। छाती पर बुलडोजर समकालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति पर एक करारा प्रहार है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब न्याय सामान्य हो जाता है तो कविता ही वह स्थान है जहां मनुष्य अब भी कराहता, बोलता और सवाल करता है। कुल मिलाकर यह कविता एक दस्तावेज है इस दौर की क्रूरता, मौन और प्रतिरोध का। यह कविता कैसी लगी और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।